दोस्तों इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं निफ्टी बैंक निफ्टी कल 13 जून यानी कि मंगलवार को किस साइड मोमेंटम कर सकते हैं, कौन से लेवल पर हम प्रॉफिटेबल ट्रेड ले सकते हैं, उसके पीछे का लॉजिक क्या है, टारगेट एंट्री स्टॉप लॉस सब कुछ हम डिस्कस करेंगे। साथ में ऑप्शन चेन एनालिसिस भी करेंगे ताकि निफ्टी बैंक निफ्टी के क्रूशियल लेवल हमको कल के लिए पता लग जाए। तो दोस्तों वीडियो को एंड तक देखना ताकि काफ़ी कुछ आपको नया सीखने को मिले। चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। बैंक निफ्टी का मैंने चार्ट ओपन किया है, 15 मिनट का टाइम फ्रेम है जो कि इंट्राडे के लिए बेस्ट होता है। लास्ट टाइम दोस्तों हमने डिस्कस किया था अगर बैंक निफ्टी ये स्विंग ब्रेक करती है, ये वाला स्विंग अगर ब्रेक करती है तो हम पुट साइड प्लानिंग कर सकते हैं। लेकिन आज भी दोस्तों मार्केट निफ्टी और बैंक निफ्टी दोनों एक पहली 15 मिनट की कैंडल का जो साइज था उसके अंदर ही घूमती रही। ऐसी बात नहीं है कि हमने कोशिश नहीं की, इस ट्रेंड लाइन को बैंक निफ्टी रेस्पेक्ट कर रही थी, इस वजह से दोस्तों मैं कॉल साइड गया नहीं और हमने पुट साइड प्लानिंग किया था तकरीबन यहाँ पे। लेकिन टाइम डीके को देखते हुए हम उसमें से निकल गए, कभी 25-30 पॉइंट ऊपर, कभी 25-30 पॉइंट नीचे, ऐसा हो रहा था और बिना बात के टाइम डीके लग रहा था। हालांकि मैंने ये भी डिस्कस किया था अगर वापस से दिन का लो टूटता है तो हम पुट साइड प्लानिंग कर सकते हैं, जो कि तकरीबन यहाँ के आसपास री एंट्री बनी थी, जिसके बाद हमको 30-40 पॉइंट मिले भी। लेकिन क्या मतलब इतनी देर तक भाई कौन रोका रहता है। अब बहुत सारे लोग दोस्तों मुझे क्वेश्चन करते हैं, सर जब मार्केट ऐसी साइडवेज थी, ब्रेकडाउन हुआ नहीं तो स्टडी क्यों दिया। अगर मैं स्टडी ना दूं तो फिर मैसेज कर करके ये बोलते हैं कि सर स्टडी क्यों नहीं दिया। अरे भाई सारा दिन मतलब मैं करूं क्या, जो स्टडी देता भाई उसकी तो चारों तरफ से मार है ना। लेकिन हेटर्स लोगों से मैं आज पूछना चाहता हूं, भाई बताओ आज आपने कितने पॉइंट गेन किए। नहीं कर सकते हो भाई, चाहे आप कितना भी जोर लगा दीजिए। मैं तो ईमानदारी से आपको स्टडी, मुझे किसी को लॉस करवाने में कोई वो मिलता नहीं है। मैं तो ईमानदारी से आपको सिखाने की कोशिश करता हूं, बस बिना बात की आप टांग खींचने लग जाते हैं। कुछ लोग ऐसे हैं भाई। तो चलिए दोस्तों कल का डिस्कशन कर लेते हैं, मार्केट कहाँ पे मोमेंटम कर रहा है। स्टडी में मैं आपको दिखाऊंगा कौन सी थी। देखिए बैंक निफ्टी ने दोस्तों ऑलमोस्ट वहीं पे क्लोजिंग दिया है 44,000 के आसपास, जहां पे कल की क्लोजिंग थी। लेकिन दोस्तों एक चीज याद रखिएगा, भले ही दोस्तों आज हम मार्केट में थोड़े से नेगेटिव थे क्योंकि इस ट्रेंड लाइन को मार्केट रेस्पेक्ट करी थी, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि हम लॉन्ग टर्म के लिए नेगेटिव बन गए। एक बात बताइए, आप मुझे खुद सोचिए दोस्तों, कभी सेलिंग इतनी आराम आराम से होती है क्या जितनी आराम आराम से अब चल रही है। सेलिंग ऑलवेज फास्ट। अगर दोस्तों सेलर को ये एरिया डिफेंड करना है तो उसको लेके आ जाना चाहिए नीचे, लेकिन वो लेके आ नहीं पा रहे हैं। इसका मतलब देखिए ब्रेकडाउन भी होने के बाद भी 2 ग्रीन कैंडल बन गई, इसका मतलब कि हर डीप पे बायर आ रहे हैं। तो अगर दोस्तों यहां से मार्केट अपसाइड मोमेंटम करना शुरू किया तो ऑप्शन चेन में भी एक कारण है, मैं आपको दिखाऊंगा, जबरदस्त मोमेंटम आ सकता है क्योंकि मार्केट एक नैरो रेंज के अंदर आपको फंसती हुई, ट्रायंगल पैटर्न में भी फंसती हुई दिख रही है। तो प्लानिंग दोस्तों एग्जैक्ट किस लेवल पे होगी। अगर कल दोस्तों बैंक निफ्टी फ्लैट ओपन होती है, सिंपल हमारा यही एरिया है, अगर ये 43,900 के लेवल को ब्रेकडाउन करके इस तरीके का प्राइस एक्शन बनाती है तो पहला टारगेट हमारा 43,800 43,700 ट्रेलिंग स्टॉप लॉस के साथ हमारा ये हो जाएगा। 50-60 पॉइंट का स्टॉप लॉस डाल के हम पुट साइड प्लानिंग कर सकते हैं। एक चीज याद रखना दोस्तों, जैसे ये 43,900 का लेवल डिफेंड हुआ ना, ऐसे ही 43,800 का भी डिफेंड हो सकता है। इसके पीछे का दोस्तों मैंने आपको कल भी रीजन बताया था और मैं आज भी बता देता हूं, क्योंकि यहां से हैमर टाइप कैंडल बन के अच्छा मोमेंटम आया था। तो अगर 43,800 के आसपास से आपको मार्केट वापस घूमती दिखे तो एक बार प्रॉफिट बुक करना मेरी लिहाज से मतलब अगर मैं ट्रेडिंग करूंगा तो भाई बिल्कुल एक बार प्रॉफिट बुक करना कोशिश करूंगा। और अगर क्वांटिटी कम होगी तो मैं वेट करूंगा कब यहां से 43,800 के लेवल को ब्रेक करे तो 43,700 पे तो दोस्तों एक बार प्रॉफिट बुकिंग करना ही पड़ेगा। आई होप आप मेरी पॉइंट को दोस्तों समझने की कोशिश कर रहे होगे, क्योंकि यहाँ पे दो सपोर्ट निकल के आ रहे हैं। 43,700 का सपोर्ट इंपोर्टेंट है, थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग है। 43,800 का एक गैप अप लगा था यहाँ से, जो कि अभी तक टेस्ट नहीं हुआ है ये वाला, तो ये भी एक हल्का फुल्का हम सपोर्ट ही मान सकते हैं। कॉल साइड दोस्तों कब प्लानिंग करेंगे, देखिए सिंपल सा एनालिसिस है। अगर आप देखोगे तो ये ट्रेंड लाइन बैंक निफ्टी के अंदर बनती हुई दिख रही है, जिसको बैंक निफ्टी रेस्पेक्ट कर रही है। और अगर हमें इसका ट्रायंगल पैटर्न अगर हम बनाएं और इसका ये जो साइज है ट्रायंगल पैटर्न का, अगर हम उतना ऊपर प्रोजेक्ट करें और 44,200 एग्जैक्ट लेवल बता देता हूं मैं कौन सा आपको। ये जो यहाँ पे टाइम स्पेंड हुआ था, देखिए ध्यान से सुनिएगा, ये टाइम स्पेंड हुआ था, इसकी सीध में आप मान के चलिए 44,100 का लेवल है। तो अगर दोस्तों बैंक निफ्टी कल फ्लैट ओपन होती है, 44,100 के ऊपर निकलती है, दोनों मूविंग एवरेज को काट देती है और इस तरीके का प्राइस एक्शन देखिए एक चीज याद रखिएगा दोस्तों, पिछले 3-4 दिन से
फेक ब्रेकआउट और फेक ब्रेकडाउन जबरदस्त हो रहे हैं, तो आपको इनसे बचना पड़ेगा। इनसे बचने का एक ही तरीका है, रीटेस्ट पे काम कीजिए। जब तक स्विंग ना बन जाए काम करने का कोई फायदा नहीं है। नहीं तो देखिए ऐसी लंबी लंबी पूंछ वाली कैंडल बनेगी और आपके स्टॉप लॉस खाती रहेंगी, चाहे वो टाइम डीके से के साथ खाओ या फिर एकदम से मोमेंटम कर करके खाओ। तो एक चीज याद रखिएगा, अगर अपसाइड बैंक निफ्टी जाती है तो इस एरिया में जाने के बाद जहां पे ये टाइम स्पेंड हुआ था, यहीं ना कहीं 44,100 150 इस रेंज में जाने के बाद या तो बैंक निफ्टी समय बिता के ब्रेकआउट दे या फिर इस रेंज को डायरेक्टली ब्रेकआउट देने के बाद इस तरीके का प्राइस एक्शन बनाए। अगर ऐसा सिनेरियो बनता है तो फिर हम 60-70 पॉइंट का स्टॉप लॉस डाल के थोड़े से बड़े टारगेट के लिए, बड़े टारगेट से मेरा मतलब है दोस्तों 44,350 400 इस टारगेट के लिए हम कॉल साइड प्लानिंग कर सकते हैं। इसका रीजन मैं आपको ऑप्शन चेन में भी बताऊंगा कि बड़ा मोमेंटम फिर क्यों आ सकता है अगर हम सही गए तो। बाकी भाई शेयर मार्केट है, कोई भी गलत हो सकता है, ये तो हम प्रिडिक्शन ही कर सकते हैं टेक्निकल एनालिसिस करके। अगर दोस्तों गैप डाउन और गैप अप ओपन हुई तो क्या करेंगे, देखिए डिपेंड करता है दोस्तों। मान लीजिए गैप डाउन ओपन होती है बैंक निफ्टी कहीं ना कहीं इस रेंज में 43,700 की रेंज में, आपको देखना पड़ेगा कम से कम 15-20 मिनट वेट करना है। 15-20 मिनट वेट करने के बाद दोस्तों आपको ये देखना कि ये वाला एरिया यानी कि 43,700 वाला सपोर्ट बैंक निफ्टी होल्ड कर रही है या नहीं कर रही है। अगर नहीं कर रही है, इस लेवल को ब्रेक डाउन करके इस तरीके का प्राइस एक्शन डाउन साइड बना रही है, तो दिन का हाई स्टॉप लॉस डाल के हम 43,500 के टारगेट के लिए पुट साइड प्लानिंग करेंगे। और अगर दोस्तों ये यहां पे बैंक निफ्टी ओपन होते ही इस तरीके की कोई बुलिश कैंडल बना देती है, चाहे इसकी पूंछ थोड़ी सी 43,700 के नीचे ही क्यों ना हो, क्योंकि जब तक रिटेस्ट नहीं होगा हम पुट साइड भी नहीं जाएंगे। ये मत सोचना कि एकदम से इतना नीचे आई बैंक निफ्टी आप पुट साइड चले गए, नहीं। जब तक इस तरीके का प्राइस एक्शन ना बन जाए तब तक पुट साइड नहीं जाना। बहुत सारे लोग क्या करते हैं, बैंक निफ्टी ओपन हुई एक लंबी सी पूंछ बनाएगी, बहुत सारे भाग भाग के पुट साइड चले जाएंगे और बैंक निफ्टी तुरंत रिकवरी कर जाती है। ऐसा इसीलिए फंसते हैं, क्योंकि अगर दोस्तों बैंक निफ्टी ब्रेकडाउन करती है तो थोड़ा सा चाहे 5 मिनट के टाइम फ्रेम में रिटेस्ट करे, अगर इस तरीके का यहां पे स्विंग बनता है तो हमको पुट साइड बड़ा टारगेट मिल सकता है, वरना एक फेक ब्रेकडाउन भी हो सकता है। और सेम टू सेम अपसाइड भी दोस्तों, मान लीजिए कोई पॉजिटिव कैंडल बना दी इस जोन में आने के बाद 43,700 की बुलिश कैंडल बना दी, फिर हम वेट करेंगे कब दिन का हाई और उस बुलिश कैंडल का हाई ब्रेक हो रहा है। अगर हाई ब्रेक हो रहा है, हल्का सा प्राइस एक्शन बन रहा है, तो जहां पे आज क्लोजिंग आई है दिन का लो स्टॉप लॉस डाल के क्लोजिंग तक, जहां पे आज क्लोजिंग आई है यहां तक के टारगेट के लिए हम कॉल साइड प्लानिंग कर सकते हैं। और अगर ये लेवल डिफेंड नहीं हो रहा है तो हम पुट साइड भी कंटिन्यू ट्रेड में जा सकते हैं। लेकिन जिस तरीके से दोस्तों बायर मार्केट को नीचे आने नहीं दे रहे, इस तरीके से मुझे लगता है या तो ये एक्सपायरी भी इसी किसी रेंज में साइडवेज जाने वाली है, या फिर हमको जल्द से जल्द बड़ा अगर कोई अच्छा मोमेंटम यानी कि बायर जब तक ऐड नहीं होते हैं अच्छे खासे, तब तक हमको बड़ा अपसाइड मोमेंटम या फिर ट्रेंडिंग मार्केट देखने को नहीं मिलेगा। गैप अप ओपन होती क्या करेंगे दोस्तों, देखिए अगर गैप अप ओपन हो रही है 44,200 इस किसी रेंज में, तो ये एक बायर मार्केट हो जाएगी, क्योंकि बहुत सारे जो सेलर हैं जिनके स्टॉप लॉस यहाँ पे होंगे या फिर यहाँ पे होंगे, ये घबराना शुरू कर देंगे। हमको बस इंतजार करना है गैप अप ओपन हो बैंक निफ्टी और थोड़ा सा समय बिता दे इसी किसी रेंज में, या तो कोई बुलिश कैंडल बना दे गैप अप ओपन होके, या फिर थोड़ा सा नीचे आए 44,000 की रेंज में, इस रेंज में आके कोई बुलिश कैंडल बना दे। और जैसे ही उस कैंडल का हाई ब्रेक होगा, चाहे गैप अप ओपन वाली बुलिश कैंडल का हाई ब्रेक हो दिन का हाई, या फिर थोड़ा सा नीचे आने के बाद इस रेंज में जो बुलिश कैंडल बनेगी उसका हाई ब्रेक हो, तो दिन का या 60-70 पॉइंट का स्टॉप लॉस डाल के हम वापस से रिकवरी प्लान कर सकते हैं बैंक निफ्टी में थोड़े से बड़े टारगेट के लिए, बड़े टारगेट इन द सेंस 300 या 250-300 पॉइंट के टारगेट के लिए हम कॉल साइड प्लानिंग कर सकते हैं। अगर गैप अप ओपन होती है दोस्तों, पुट साइड जाने का कोई मतलब बनता नहीं है, क्योंकि इस स्विंग के नीचे जब तक रीटेस्ट नहीं होगा तब तक हम पुट साइड जाएंगे नहीं। अगर गैप अप ओपन होकर मार्केट को साइडवेज रहना होगा तो कहीं ना कहीं इसी रेंज में घूमती रहेगी, क्योंकि 44,200 40-50 का जो लेवल है ये भी हल्का सा रीटेस्ट, यानी कि यहां से भी हालांकि टेस्टेड है लेकिन एक सप्लाई एरिया ये भी जरूर है। 300 का लगा लीजिए, 300 तक तो हमको, अगर मान लीजिए इस किसी रेंज में ओपन होके बुलिश कैंडल बना के, या फिर मान लीजिए इस किसी रेंज में ओपन हुई थोड़ा सा नीचे आई, जहां पे आज क्लोजिंग आई 44,000 का जो एक साइकोलॉजिकल लेवल है, यहां पे कोई बुलिश कैंडल बना के अपसाइड निकलते तो 300 तक का तो हमको बिल्कुल आराम से टारगेट देखने को मिल सकता है। लेकिन उसके लिए आप प्रॉपर आपको इंतजार करना पड़ेगा, एकदम से मत घुसिएगा, ठीक है। चलिए निफ्टी में देख लेते हैं। निफ्टी का भी दोस्तों सिमिलर एनालिसिस है। अगर मैं आपको अपनी स्टडी दिखाऊं, निफ्टी में तो मैंने कल भी बोला था कि भाई 50-50 पॉइंट पे सपोर्ट रेजिस्टेंस है, मुझे नहीं लगता कि बड़ा मोमेंटम आएगा निफ्टी में, और मेरे ख्याल से निफ्टी ने बैंक निफ्टी को भी साइडवेज ही रखा है। ये देखिए दोस्तों सिंपल, कल यही व्यू कल का रहेगा, यही व्यू परसों का था और यही व्यू आज का था, तो इसमें कुछ चेंज नहीं था।
बाइंग सेलिंग एरिया में कुछ चेंज नहीं था, ये हमारी स्टडी थी, इसमें हमने कोशिश की थी। एक बार 280 से ने 309 का हाई लगाया, फिर 280 के मेरे ख्याल से ये ट्रेंड लाइन मैंने आपको दिखाई थी, और फिर इसने 275 से, यानी कि जब मैंने एक चीज बोली थी, ये देखिए मार्केट ट्रायंगल पैटर्न में फंसी हुई, डाउनसाइड ब्रेकडाउन हुई, तो अपनी स्टडी जो मैंने दी थी 275 से 285 के ऊपर निकलते ही दोबारा स्टडी में मैं ट्रेड करने की कोशिश करूंगा, और की भी 275 से ऊपर निकलते ही 310 का फिर से हाई लगाया। ये दोस्तों कोई कॉल टिप्स नहीं है, कुछ लोग इनको कॉल टिप्स मानते हैं, कुछ लोग कुछ बोलते हैं, ये करवा दिया वो करवा दिया। भाई इस ग्रुप का मत ज्वाइन कीजिए, जो कॉल टिप्स के लिए आते हैं उनके लिए नहीं। लेकिन यहाँ पे भी मैं स्टॉक के चार्ट वगैरह में थोड़ा सा व्यस्त चला हूँ, जैसे ही फ्री होऊंगा मैं यहाँ पे चार्ट वगैरह स्टॉक के ज्यादा देना पोस्ट करने की कोशिश करूंगा। लेकिन फिलहाल मार्केट ही रेंज में फंसी हुई, तो क्या कर सकते हैं। तो दोस्तों ये ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हो, 100% फ्री चैनल है, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में ओरिजिनल चैनल का लिंक मिल जाएगा, नहीं तो मैं कमेंट में पिन कर दूंगा। एक चीज याद रखना दोस्तों, इस लोगों से, इस नाम से बहुत सारे फ्रॉड चैनल हैं, उनके सब्सक्राइबर भी आपको हमसे ज्यादा दिख जाएंगे, बल्कि दुगने दिख जाएंगे। तो ओरिजिनल चैनल लिंक से ही ज्वाइन करोगे तभी ज्वाइन हो पाओगे। मेरा दोस्तों ना कोई पेड ग्रुप है, ना कोई व्हाट्सएप ग्रुप है, ना ही कोई इन्वेस्टमेंट प्लान है, ना ही मेरा कोई ईयरली मंथली वीकली प्लान है, ना ही मैं कोई कॉल टिप्स एडवाइस देता हूँ। प्लीज मेरे नाम से भाई किसी को एक पैसा दोस्तों ना दें, ठीक है। चलिए निफ्टी का देखिए, मैं ऑप्शन चेन में आज मजा आएगा आपको, कल भी थे इतनी ओपन इंटरेस्ट, आज भी हैं, दिखाएंगे हम आपको। निफ्टी का सिंपल एनालिसिस है दोस्तों, कल वाला ही एनालिसिस है। क्लोजिंग आई है 18,600 पे। अगर दोस्तों कल बैंक निफ्टी कल फ्लैट ओपन होती है 18,640 के ऊपर निकल के इस तरीके का, देखिए यहाँ पे भी अगर आप देखोगे तो कहीं ना कहीं एक ट्रायंगल पैटर्न आपको यहाँ पे भी बनता हुआ दिखेगा। तो सिंपल सा एनालिसिस है, ये वाला रेंज आप मार्क कर सकते हो। निफ्टी के अंदर भी फ्लैट ओपन हो के 18,640 के ऊपर निकल के हल्का सा अगर प्राइस एक्शन बनाती है तो 18,700 तक के हमको टारगेट देखने को मिल सकते हैं। 15-20 पॉइंट का एसएल डाल के हम कॉल साइड प्लानिंग कर सकते हैं। पुट साइड दोस्तों कब जाएंगे, पुट साइड देखिए ये तो टेस्ट हो गया है, कल भी हमारा यही बाइंग एरिया था, और अगर आप देखोगे आज निफ्टी ओपन हुई गैप अप, बिल्कुल हमारे बाइंग एरिया से रिकवरी आई है, ठीक है। तो ये बाइंग एरिया टेस्ट हो चुका है। तो ये जो ट्रेंड लाइन है, अगर आप इसके नीचे निकलना शुरू करती है निफ्टी, देखिए रीटेस्ट जरूर होने देना। फ्लैट ओपन हुई 18,580 के नीचे निकली इस तरीके का, या तो यहाँ पे समय बिताए, ठीक है, समय बिता के अगर फिर ब्रेकडाउन करती है 18,560 का, 18,570 का, तो फिर 20-30 पॉइंट का एसएल डाल के पहला टारगेट हमारा 18,500 का हो जाएगा, हम पुट साइड प्लानिंग कर सकते हैं। वैसे दोस्तों निफ्टी के अंदर मैं बियरिश कब हूँ, निफ्टी के अंदर मैं बियरिश हूँ जब 18,480 के ही नीचे निकलेगी। मैं पिछले कई दिनों से आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। और ये कब होगा दोस्तों, मान लीजिए गैप डाउन ओपन हो गई निफ्टी इस किसी रेंज में 18,550 की रेंज में, और 550 के नीचे अगर इस लेवल का ब्रेकडाउन होता है तो पहला टारगेट 18,500 का हो जाएगा। और अगर 18,500 का लेवल ब्रेकडाउन होके 18,480 के नीचे निकलते तो हमको फिर बड़ा टारगेट मिल सकता है, हमारा 18,400 का फिर टारगेट हो जाएगा। बहुत बड़ा गैप डाउन इस जोन में अगर गैप डाउन ओपन होती है निफ्टी तो फिर ट्रेंड ही चला जाएगा, ट्रेड ही नहीं बचेगा। हाँ, अगर गैप डाउन ओपन होकर सेलिंग प्रेशर आता है, फिर ये लेवल ब्रेकडाउन होता है 480 का बाइंग एरिया, तो फिर हम पुट साइड प्लानिंग कर सकते हैं 400 के टारगेट के लिए। गैप अप ओपनिंग में दोस्तों क्या करेंगे, देखिए अगर गैप अप दोस्तों 700 680 इस रेंज में गैप अप ओपन हो रही है तो बैंक निफ्टी वाला सिमिलर काम रहेगा। अगर यहाँ पे अपने आप को यहाँ पे निफ्टी अपने आप को होल्ड कर रही है, होल्ड करने के बाद अगर दिन का हाई ब्रेक करिए आधे घंटे बाद 20 मिनट बाद और 18,700 के लेवल को अगर ब्रेक करिए तो फिर 18,760-70 ये हमारे टारगेट हो जाएंगे। दिन का लो एसएल डाल के हम कॉल साइड भी प्लानिंग कर सकते हैं। या फिर दोस्तों ये सिनेरियो बन सकता है गैप अप ओपन हो, थोड़ा सा नीचे आए 18,630-40 इस किसी रेंज में आके कोई बुलिश कैंडल अगर बनती है तो उस कैंडल का लो स्टॉप लॉस डाल के जैसे उस कैंडल का हाई ब्रेक होगा हम कॉल साइड वापस से दिन के हाई के टारगेट के लिए कॉल साइड प्लानिंग कर सकते हैं। एक चीज दोस्तों याद रखना, गैप अप ओपन होने के बाद पुट साइड का इतना कुछ बचेगा नहीं, क्योंकि ये स्विंग फिर दूर हो जाएगा और अगर यहां तक नीचे आती है तो पूरा ट्रेंड ही चला जाएगा, तो फिर फायदा नहीं है, ट्रैप हो जाओगे। तो गैप अप ओपनिंग में हम बायर साइड ही ध्यान रखेंगे, चाहे वो थोड़ा सा नीचे आके वापस ऊपर भागे या फिर वहीं से बुलिश कैंडल बना के ऊपर भागे। बायर साइड में गैप अप ओपन होती है तो हम बायर साइड ही फोकस रखेंगे। अब देखिए ऑप्शन चेन देखना भाई, देखिए मैं ये क्यों बोल रहा हूँ, अगर अपसाइड निकलना शुरू किया तो बड़ा मोमेंटम आ सकता है। और पोजीशन देखिए भाई आप लोग यार,
मतलब मंदी वालों की कितने स्ट्रोंग है, कितनी ज्यादा पोजीशन बना के गए। अगर 44,100 इसके ऊपर निकलना शुरू किया तो देखिए कितने लोग ट्रैप होंगे भाई। और जैसे ही दोस्तों ये पोजीशन काटेंगे एक शार्प मोमेंटम मार्केट के अंदर आ सकता है। या तो ये जाने नहीं देंगे ऊपर 44,100 200 के ऊपर ही नहीं जाने देंगे, आज की तरह साइडवेज रखेंगे। लेकिन दोस्तों अगर गलती से मार्केट निकलना शुरू करती है 44,100 200 इसके ऊपर और प्राइस एक्शन बनाती है तो फिर मार्केट में बड़ा मोमेंटम आ सकता है। नीचे की जहां तक बात करें दोस्तों 44,900 का इंपॉर्टेंट सपोर्ट है। अगर ये लेवल ब्रेकडाउन होता है तो फिर हमको 44,500 600 700 ये भी टारगेट देखने को मिल सकते हैं बैंक निफ्टी में। निफ्टी की दोस्तों जहां तक बात करें निफ्टी में भी सिमिलर अगर आप देखोगे भाई साहब, देखिए ओपन इंटरेस्ट मतलब 700 पे तो भयंकर। हालांकि आज भागे हैं कुछ लोग, देखिए कॉल तेजी वाले नहीं भागे हैं, मंदी वालों की पोजीशन कटी है। चाहे इन्होंने प्रॉफिट बुक किया हो या फिर उन्होंने टाइम डीके लिया हो, लेकिन कटी है पोजीशन, लेकिन अब भी बहुत ज्यादा है। तो 600 के ऊपर 650 के ऊपर निकलना शुरू करती है निफ्टी तो ये सभी लोग ट्रैप होंगे। और 700 के ऊपर निकल गई तो भाई फिर तो 3 लाख का ओपन इंटरेस्ट है, फिर तो क्या ही कहने भाई, मजे ही हो जाएंगे। मतलब फिर तो अच्छा मोमेंटम आ सकता है मार्केट के अंदर, ये चीज याद रखिएगा, ठीक है। अगर सपोर्ट की बात करें तो इंपॉर्टेंट सपोर्ट 18,500 जो कि एक साइकोलॉजिकल लेवल है, ये ब्रेकडाउन होता है तो हमको 400 350 ये भी टारगेट देखने को निफ्टी में मिल सकते हैं। तो दोस्तों ये लेवल थे निफ्टी बैंक निफ्टी के। आज और कल जैसे थोड़े से सिंपल ही थे, हल्का फुल्का चेंजिंग हुआ है। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर जरूर करना ताकि जरूरतमंद लोगों तक ये वीडियो आसानी से पहुंच जाए। नए आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में घंटी के निशान को जरूर दबाना ताकि हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक आसानी से पहुंचता रहे। अपना कीमती समय निकाल कर वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। भगवान करे आपका दिन शुभ रहे। मिलते हैं दोस्तों कल एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय। जय माता दी, जय हिंद।